श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 5वां दिन की कथा। बिहार खगड़िया में गुरुजी 11 जानकारी उपाय बताए। गुरुजी आज की कथा में सबसे पहले बताए हमारे हिंदू धर्म में प्रदोष काल की बहुत बड़ी महत्वता है। प्रदोष की महत्वता है। सोमवार की महत्वता है। सोमवार की अष्टमी की बहुत महत्वता है। शिवरात्रि की बहुत महत्वता है। दूसरी जानकारी, काम शास्त्र की रचना नंदी द्वारा लिखित रामदेव योग की जानकारी देते हैं। वो जानकारी बाबा रामदेव जी ने पतंजलि से प्रेरित होकर जानकारी देते हैं। पर आपको पता है पतंजलि की गुरु कौन है? तो आज कथा में गुरु जी ने बताया पतंजलि के गुरु हैं श्री नंदेश्वर महादेव जी। तीसरा जानकारी, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ा के खा लेना विकृति है और बांट के खा लेना भारत देश की संस्कृति है। चौथा जानकारी, गुरुजी ने बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए समझाया है कि अपने सुना होगा मैं परीक्षा में 3 कॉपी भरा, 5 कॉपी भरा और कॉपी भरने में आप नहीं सोचते कि पेन कितनी खाली हुआ है। उसी तरह पैसा कमाते कमाते धन अर्जित करते करते आप कितने खाली हो गए और एक समय ऐसा आ जाता है हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं और डॉक्टर भी ऐसी रूम में रखकर मुंह में ऑक्सीजन लगाकर अंदर ऑक्सीजन भरता है। अर्थात गुरुजी यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि पैसा कमाने के साथ साथ पुण्य और दूसरों के चेहरे पे खुशी लाने मत भूलो। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना ज़रूरी समझो। दुखी व्यक्ति के साथ खड़े ज़रूर हो जाओ ताकि तुम्हारे जीवन में ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत ना आए। तुम्हारे जीवन में कष्ट दूर रहे, दुख दूर रहे। 5वीं जानकारी, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव कैलाश से चलते हैं, इसलिए हम प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भोलेनाथ की भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान के भजन में लगे रहते हैं, भगवान की पूजन में लगे रहते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जाप में लगे रहते हैं ताकि शिव जी की दृष्टि हम पर पड़ जाए और हमारा भी कल्याण हो जाए। 6वां जानकारी, शंकर भगवान के मंदिर में जब जल चढ़ाओ तो आपको एक प्रयास करना है, नंदी के पास ना भी बैठो, एक क्षण के लिए नंदी के पास खड़े हो जाओ ताकि नंदेश्वर आपकी बात महादेव तक पहुंचा सकें। 7वां जानकारी, अगर आपको लग रहा है दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, एक बीमारी से उठे दूसरे बीमारी लग गई, बार बार आपको लग रहा है दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, तो नंदेश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 जगह दीपक लगाना शुरू कर दो। पहला दीपक आपको बेल पत्री के वृक्ष के नीचे लगाना है और पेड़ कैसा होना चाहिए? ऐसा वृक्ष जो आपके दोनों हाथ खड़े करने पर आपके हाथ से बड़ा हो और उसके छांव आपके ऊपर पड़े। और दूसरा दीपक अपने घर के द्वार के बाहर की ओर करके लगा देना है। 8वां जानकारी कल है 24 जून और दिन है शनिवार का। इस दिन किए जाने वाला एक खास उपाय लक्ष्मी नारायण विशेष उपाय। यदि आपके घर में धन संपदा की कमी है, आप बहुत प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं पर आपको सफलता नहीं मिलती है, लक्ष्मी की वृद्धि नहीं होती है, तो आपको कल 24 जून दिन शनिवार के दिन एक विशेष उपाय करना है। आपको शनिवार के दिन शाम के समय पीपल वृक्ष के नीचे जाना है और एक घी का दिया लेकर जाना है जिसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करना है। गोल बाती का दिया आपको लगाना है। दिए लगाते समय आप अपनी कामना करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है, साथ ही कुबेर का स्मरण करना है। ये उपाय कम से कम आपको 5 शनिवार करना है। देखेंगे आपके घर में धन लक्ष्मी की वृद्धि होने लगेगी। 9वां जानकारी, कल की कथा में हम नंदी की शादी के बारे में वर्णन सुनेंगे और ये भी जानेंगे कि नंदी की पत्नी कैसी थी और ये भी जानेंगे कि जैसे महादेव के साथ पार्वती माता बैठी हैं वैसे ही नंदी के साथ उनकी पत्नी क्यों नहीं बैठती। 10वां जानकारी, साथ ही ज़्यादा कर्जा है, ठीक से व्यापार नहीं चल रहा है,
3 जगह आपको दिया लगाना शुरू कर देना है। शाम के समय प्रदोष काल के समय आपको पहला दीपक बेल पेड़ के नीचे जलाना है। बेल पेड़ के नीचे लंबी बाती का दिया और साथ ही घी का दिया लगाया जाता है। 2 बाती को आपको संजोकर एक बना लेना है, फिर लगाना है। उसके बाद दूसरा दीपक पीपल पेड़ के नीचे जलाना है। पीपल के वृक्ष के नीचे हमें गोल बाती और घी का दिया लगाना है और इसके बाद तीसरा दीपक आंवले पेड़ के नीचे दिया लगाना है। पीपल पेड़ के नीचे भी लंबी बाती का प्रयोग किया जाता है और साथ ही घी का दिया लगाया जाता है। शाम का जो प्रदोष काल का होता है, ये समय शिव पार्वती का भ्रमण का समय होता है। शाम के समय आप इन वृक्षों के नीचे लक्ष्मी माता का निवास होता है। जो व्यक्ति इस वृक्ष के नीचे दीपक लगाते हैं उनका प्रकाश हमारे घर में ज़रूर होता है, लक्ष्मी धन संपदा से भर जाता है। ये उपाय कल आप 24 जून दिन शनिवार को कर सकते हैं। 11वां जानकारी उपाय, यदि किसी कार्य के लिए जा रहे हो, किसी भी कार्य के लिए पहुंच रहे हो और आप चाहते हो वो कार्य पूरा होना चाहिए, तो ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। शंकर जी के मंदिर में दर्शन करते हुए जाना है और जो भी बेल पत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ी हुई है उसे धोकर वापस शिव जी पर शिवलिंग पर चढ़ा देना है। और आपको लग रहा है आपका कार्य होना ही चाहिए, तो वो बेलपत्र चढ़ाकर वो बेलपत्र मांग लेना और अपने कार्य के सफलता के लिए उसे लेकर साथ में जाना। इस बेलपत्र को गणेश जी, पार्वती जी, अशोक सुंदरी माता, जया विसरा, श्यामलीवरी, दौतली और देव के प्रतिबिंब के रूप में लेकर के जा रहा हूँ, ऐसा निवेदन करना। और मुझे विश्वास है कि शिव जी मेरे साथ हैं और मेरा कार्य अवश्य पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं वापस उसी बेलपत्र को लाकर वापस मंदिर में चढ़ा जाऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास कहता है। ऐसा निवेदन करके आपको वो बेलपत्र अपने साथ लेकर जाना है और जो भी कार्य के लिए जा रहे हैं वो बेलपत्र आप अपने पास रखें। इसके बाद आपका कार्य पूरा हो जाए, फिर वो बेलपत्र अगले दिन शंकर भगवान के शिवलिंग पर वापस चढ़ा देना है। ऐसा उपाय है जिसे आप कभी भी कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।